मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, अब हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और वो सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में हैं या फिर जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 ohm, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? मतलब हमें लेना है, एक सीरीज लेना है जिसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले 5 रजिस्टर बनाते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला है 0.2 ओम का, दूसरा है 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12, एक बड़ा ओम। सब सारे सीरीज में हैं। हमें बोल क्या रहा है कि बैटरी कनेक्ट की गई है इससे कितने वोल्टेज की सर? 9 वोल्ट की। ठीक है, और बोल रहा है कि बताइए इसमें से हमारे 12 ओम से कितना करंट पास होगा। ध्यान दीजिएगा, करंट जो यहां पास होगा वही करंट यहां होगा, कहीं करंट बटेगा नहीं। तो पूरा ओवरऑल पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और फिर वहां से हम पता कर लेंगे कि करंट कितना आएगा। जितना करंट एक से पास होगा उतना ही करंट सबसे पास होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले R बराबर सीरीज में बेटा तो सब ऐड हो जाएंगे। 0.5, 0.3, 0.2, ये भी 0.5 हो जाएगा। तो 0.5, 0.5, 1, 1.4 पहले ऐड कर लेते हैं। 0.3, 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, ये हमारा आ जाएगा कितना बेटा? 13.4 ओम। ठीक, अगर हम यहां बात करें आई की, तो आई बराबर कितना होता है? V इक्वल टू आई आर होता है। तो आई बराबर कितना होगा? V अपॉन में आर। V हमारा कितना है बेटा? 9 वोल्ट, और 9 अपॉन में कितना लेना है? 13.4, ये लगाएं 0, तो कितना आया? 90/134। 2 से कट करते हैं बेटा 45 एंड 2 से इसको कट करते हैं 7 और 7, मतलब 45 अपॉन में 77, इतना एम्पियर हमारा करंट आएगा। ठीक, तो हमारा 45/67 हमारा आंसर होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर 45/67 एम्पियर हमारा यहां से करंट पास हो रहा है तो यही करंट हमारा सब जगह पास होने वाला है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट 0.75 के आसपास आने वाला है। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन अ सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बैटरी थी, ठीक है, जिसके साथ एक रजिस्टर को जोड़ा गया, तो करंट कितना मिल रहा है बेटा? I की वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर यानी कि हमें I कितना दिया बेटा? 2.5 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर, और V कितना दिया बेटा? 12 वोल्ट। कितना दिया है? 12 वोल्ट। तो हमें क्या पूछा? R बराबर कितना होता है हमारा? V बाई I। तो V अपॉन में I, V की वैल्यू कितनी है बेटा? 12 अपॉन में 2.5 इंटू 10 के पावर -3। ध्यान दीजिए 2.5 से इसको कट करेंगे तो कितना आने वाला है? 48। क्यों? क्योंकि 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा? 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4.8। एंड 4.8 और 8 10 के पावर -3 ऊपर गया तो हम क्या देंगे कि भाई R की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8 इंटू 10 के पावर 3 ओम, यानी इसको हम और लिख सकते हैं कि 4800 ओम। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। मतलब सबसे पहले यहां पर जो डायमीटर है D है, तो R की बात कर लेते हैं। R की वैल्यू कितनी दी है? 0.5 अपॉन में 2, और मिलीमीटर है बेटा, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10 के पावर -3। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी दी है, यानी रो दिया हुआ है। रो कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 के पावर -8। पूछ क्या रहा है बेटा? हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। आर भी दिया है, आर कितना दिया है? 10 ओम, और पूछ क्या रहा है? एल। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? आर बराबर में रो एल बाई ए। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? आर ए बाई रो। सही है। आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 10। एरिया, एरिया कितना होता है? वायर है, सर्कुलर है, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14,
इंटू आर का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 और 10 के पावर -3 का करेंगे तो -6 और अपॉन में 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एंड रो की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 इंटू 10 के पावर -8। आप लोगों ने अगर हमसे पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम कैलकुलेशन को हमेशा लास्ट में करते हैं, ठीक है। चलिए 10 के पावर 6 है, ध्यान दीजिए यहां पे 10 के पावर -6 और यहां पे ये -2 है, 0.14 है या 0.25 को अगर हटा दें, हम 0.25 को हटा दें तो हम यहाँ पे 10 के पावर -6 और ये 2 -8 को इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ में यहां देख लेते हैं और चीजें क्या कट हो सकती हैं। देखिए 2 से कट करते हैं इसको 2 1 1 और ये 2 5 157, ठीक है। और यहां से 2 से इसको कट कर लेते हैं 0.8। ध्यान दीजिए ऊपर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15.7 इंटू 25 और नीचे कितना हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू कितना 4। हम 4 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारा 4 4 जा 8 8 8 जा 64 6.4 यानी 15.7 इंटू 100 और अपॉन में 4 4 जा 16 सॉरी 4 4 जा 16 8 जा 128 तो कितना आ जाएगा 12.8। पॉइंट हटाएं कितना आ गया हमारा सॉल्यूशन 15700 अपॉन में 128, ठीक है सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। उसी के तरीके से हम एक लास्ट स्टेप था वो आप कर लोगे। उसके बाद हम कहते हैं कि हाउ मेनी 176 रजिस्टर are required to 176 ohm resistor are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। ये सीबीएसई 2013 में पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक रजिस्टर जो होगा उसका एक रजिस्टर का वैल्यू होगा 176 ओम। ऐसे कितने रेजिस्टेंस को लें कि वो हमारे 5 एंपियर करंट को 220 वोल्ट से पास करा दे। तो सबसे पहले पता करें कि आर कितना दिया है। ये तो आर हमारा नेट नहीं है, मतलब नेट आर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा वी अपॉन में आई। वी की वैल्यू कितनी दी है बेटा 220 और आई की वैल्यू कितनी है 5। इसको डिवाइड करें अगर तो कितना आएगा 5 4 जा एंड 5 4 जा कितना आएगा 44 ओम। मतलब हमें जो आर इक्विवेलेंट चाहिए वो कितना चाहिए 44। तो मान लेते हैं कि हम एक्स रजिस्टर हमें चाहिए, कितना ले लेते हैं एक्स रजिस्टर। तो देखिए 1 अपॉन आर पैरेलल है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आर, सही है ये x है हमारा, ठीक। तो 1 अपॉन में कितना 44 बराबर में x इंटू 1 अपॉन में कितना 176, सही है। 44 से ये कट जाएगा कितने बार में बेटा 4 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा आंसर। अब आ जाते हैं इस वीडियो में, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर को हम कैसे कनेक्ट करें, हर एक रजिस्टर 6 ओम का है। कि बताइए पहली बार हमको कॉम्बिनेशन 9 ओम का दे और दूसरी बार क्या दे 4 ओम का, मतलब 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास। कितने रेजिस्टेंस हैं 3, एक 6 का एक 6 का और एक 6 का। इसको हम थोड़ा सा सिमुलेशन के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा सिमुलेशन के थ्रू समझते हैं। हमारे पास कौन सा था भाई, सर्किट बंद किया हो कि चालू चालू कर दो, ठीक है सॉरी। देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको एक प्रैक्टिकली थ्रू समझते हैं। हमें लेना है 3 रेजिस्टेंस 3 रजिस्टर, ठीक है। तो एक रजिस्टर हम यहां से पिक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम कितना कितना बोला है भाई 6 ओम। चलिए तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं 6 ओम, ठीक। एक हमने 6 ओम का ये रखा, दूसरा रजिस्टर हम एक और लेंगे और एक तीसरा रजिस्टर और लेंगे। हमें 6 ओम का ऐसा कनेक्शन करना है कि एक बार 9 ओम मिले रिजल्टेंट और एक बार कितना मिले 4 ओम, ठीक। चलिए चेक करते हैं कितना हमारा रेजिस्टेंस होगा। एक इसको भी ले लेते हैं हम कितना 6 पे और इसको भी लेते हैं हम कितना पे 6 पे, ठीक। देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 कॉम्बिनेशन हमें करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे 2 कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी 2 को रखेंगे एक दूसरे के साथ पैरेलल और इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए बताते हैं। देखिए चलिए
एक लेते हैं बैटरी, बनने क्यों ना, ठीक है, हमने ये पूरा सेटअप कर लिया। ठीक है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक 6 दोनों को पैरेलल में ले रहे हैं और फिर एक सीरीज में डाल रहे हैं। अगले स्टेप में हम दो सीरीज एक पैरेलल डालेंगे। देखिए कैसे होगा ये, पहला स्टेप हमारा ये वाला ले रहे हैं अगर हम, तो दो को लिए हम किसमें बेटा, पैरेलल में, तो मतलब जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हमारा कितना होना चाहिए, 6 + 6 2 होना चाहिए 12, और 12 के साथ एक हमारा किसमें है बेटा, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, पहला वाला हमारा क्या होना चाहिए, एक्चुअली एक मिनट, पहला वाला हमारा क्या होना चाहिए, पैरेलल में, पैरेलल में है तो 1/6 + 1/6, और ये जो आएगा उसके साथ हम सीरीज में कितना ऐड करेंगे, 6 को, तो 1/6 कितना होगा बेटा, 2/6, यानी कितना सर, 1/3, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, 1/r की, तो r हमारा कितना आ गया, 3, और उसके साथ में हम किसको कर रहे हैं, सीरीज वाले को, यानी टोटल कितना आएगा, 9। पहला सेटअप हमारा कैसा होगा, ऐसा। दूसरा सेटअप कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा, हमें क्या चाहिए, कम, देखिए कम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें किसमें ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा वाले को सीरीज में ऐड करके पैरेलल ऐड कर देंगे, मतलब कनेक्शन थोड़ा सा टूटेगा। कैसा टूटेगा ये देखते हैं, इस वायर को हटा देते हैं यहां से, ठीक है, एक वायर और लेते हैं। चलिए देखिए ये दूसरा सेटअप हमारा ऐसा होगा, मतलब दो को सीरीज में और एक को पैरेलल में। इसमें कैसा होगा देख लेते हैं इसको भी। देखिए एक हमारा है 6 + 6 यानी कितना हो जाएगा 12। अब दूसरे वाले को इसके साथ पैरेलल में ऐड करना है, 1/12 1/6, एलसीएम ले लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 3/12, यानी कितना 1/4, तो नेट इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हम दोनों ऐसे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं अपने दूसरे पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है छठवां क्वेश्चन हमारा कैसा हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। कुछ बल्ब है, मान लेते हैं कितने बल्ब हैं, एक्स बल्ब हैं, वो सप्लाई करने के लिए बने हुए हैं, कितना वोल्टेज संभाल सकते हैं, वो वोल्टेज संभाल सकते हैं 220 वोल्ट। ठीक, उसके बाद बोला है कि सब पावर हमारे पास कितना आ रहा है, P कितना आ रहा है बेटा 10 वॉट। ध्यान दीजिएगा P बराबर कितना था, रेजिस्टेंस का सवाल है ये, क्योंकि पूछा है इसमें। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है अगर हमें तो कितना आता, P बराबर कितना होता था फॉर्मूला हमारा, V² × R, V² तो यहां से R बराबर कितना हो जाएगा बेटा, V² P। वैल्यू निकाल लेते हैं, V² की वैल्यू, V की वैल्यू कितनी है 220 × 220 और अपॉन में कितना 10। ठीक है, चलिए 22 0, 22 2 44, 22 2 44 एंड 4 48, 4840, ये कितना आया बेटा, ओम आया। और फिर क्या कह रहा है कि ऐसे हम कितने सप्लाई को लें, बोल रहा है हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल, पैरेलल में लेना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए 4840। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि भाई पैरेलल में ले, कितना ले कि ऐसा आ जाए हमारा 4840, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये हमारा हर एक जो रेजिस्टेंस होगा वो कितने होगा 4840। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, पूरा सप्लाई कितना हो रहा है, मैक्सिमम करंट कितना पास हो रहा है 5 एम्पियर, मतलब R बराबर कितना होगा V/I, तो 220 बटे कितना 5, कितना आएगा बेटा 44 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आना चाहिए 44 और एक का रेजिस्टेंस है 4840, तो सिंपल सी बात है, इसको किसमें ऐड करेंगे, पैरेलल, पैरेलल में ऐड करेंगे तभी क्या होने वाला है, कम। ठीक, तो कैसे कम होगा, देखिए हम मान ले रहे हैं कि भाई 1/R जो होगा वो x टाइम्स होगा किसके, 1/R डैश के, ये जो हमारा एक एक का है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि x बराबर कितना हो जाएगा R डैश अपॉन में R, यानी कितना हो जाएगा बेटा 4840 अपॉन में कितना 44, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आनी है 110। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। ठीक, थैंक यू।